फ्रेंड्स, अगर आपको इनडाइजेशन की समस्या बनी रहती है, हेडेक बना रहता है, या आपको ब्लोटिंग की समस्या बनी रहती है, किडनी में इन्फेक्शन का डर लगा रहता है, या फिर आपको लगता है कि कहीं मुझे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि एक अच्छी नींद ली जाए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो भी एक कॉमन टॉपिक है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम जैसे नॉर्मल समझते हैं वो हमें कई बार गंभीर बीमारियां भी दे देता है। तो आज हम बात कर रहे हैं स्लीपिंग पोजीशन के बारे में। तो इस पर आपने बहुत सारी वीडियो हो सकता है देखी हो, और या फिर आपने लोगों से सुना होगा कि हमें कौन सी करवट सोना चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि हमारे सोने की पोजीशन सही क्या होती है, और किस पोजीशन में सोने पे आपको फ़ायदा होता है और किस पोजीशन में सोने पर आपको नुकसान होता है। तो सोने के लिए आपको क्या चीज़ें हैं वो फॉलो करनी है। एक अच्छी और बेहतर नींद आपकी सेहत को किस तरीके से प्रभावित करती है, तो इस सभी पर आज हम बात करेंगे। अगर आपको नींद नहीं आती है तो इसके लिए आप क्या चीज़ें हैं वो ट्राई कर सकते हैं, इन सभी चीज़ पर आज हम बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनडाइजेशन की समस्या बनी रहती है, हेडेक बना रहता है, या आपको ब्लोटिंग की समस्या बनी रहती है, किडनी में इन्फेक्शन का डर लगा रहता है, या फिर आपको लगता है कि कहीं मुझे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि एक अच्छी नींद ली जाए, क्योंकि एक अच्छी नींद गहरी और सुकून भरी होती है। और इससे अगर आप ये लेते हैं तो फिर आप 90% तक बीमारियों को कम कर सकते हैं। तो अच्छी नींद लेने के लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये तो पता ही है कि सोने के पहले हमें खाना कितनी देर पहले खा लेना है, जो कि अक्सर मैं बताती रहती हूँ कि आपका खाना जो है 4 घंटे पहले खा लेना है, उसके बाद आपको सोने जाना है। लेकिन सोना कैसे है, पोजीशन इसकी सही क्या होती है, दाएं करवट सोया जाए, बाईं करवट सोया जाए, या फिर सीधे सोया जाए, क्योंकि हम अक्सर सोते में किस करवट सोते हैं ध्यान ही नहीं देते, और इसी का कारण से आपको कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो सोने की पोजीशन के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो मोस्टली लोग जो हैं दाईं या बाईं करवट सोते हैं। तो इनमें से सही पोजीशन क्या होती है, अगर हम दाईं करवट सोते हैं तो हमें क्या फ़ायदे या क्या नुकसान होते हैं, अगर हम बाईं करवट सोते हैं तो हमें क्या फ़ायदे या क्या नुकसान होते हैं। फ्रेंड्स, सोने की पोजीशन के लिए ज़रूरी होता है कि हमें उसके बारे में पता हो। अगर आप बाईं करवट सोते हैं तो आप बहुत सही स्थिति में सोते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जो एक्टिव होते हैं वो बाईं करवट ही होते हैं। अगर आप दाईं करवट सोते हैं तो आपको अक्सर इनडाइजेशन, पेट फूलना, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, सिर दर्द, हर समय थकान रहना, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती होंगी। तो आज ही अपनी सोने की पोजीशन को जानें और उसी के अकॉर्डिंग सोना है। तो अगर हम इतना कह रहे हैं तो बाईं करवट सोते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा होता है कि अगर आप बाईं करवट सोते हैं तो आपका रात भर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो यूरिन में जा कर के इकट्ठा हो जाते हैं, और जब आप सुबह होकर उठते हैं और फ्रेश होने जाते हैं तो बाथरूम के थ्रू ये निकल जाते हैं, ये यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आपको क्या होता है, एक तो डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी फ़ायदा ये होता है कि जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, उन लोगों के लिए भी बाईं करवट सोना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट होता है आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक आना एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो हार्ट से में ब्लॉकेज होना या हार्ट अटैक आना या फिर आपको हार्ट स्ट्रोक हो जाना, तो ये कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको बाईं करवट सोना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपका हार्ट अच्छे से पंप होता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, और इन सभी के जो रिस्क हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा बाईं करवट सोने पर आपको नींद जो है बहुत अच्छी आती है और सुबह थकान महसूस नहीं होती है। तो अगर आपको अक्सर सिर दर्द की समस्या रहती है या बॉडी थकी थकी रहती है
तो भी आपको बाएं करवट सोना चाहिए। नेक्स्ट है कि जब आप बाएं करवट सोते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है, बेहतर होता है और आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती हैं। तो अगर आप दाएं करवट सोते हैं तो ये सभी समस्याएं जो हैं आपकी बढ़ जाती हैं। लोगों को गठिया रोग होता है उन लोगों को भी बाएं करवट सोने से आराम मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों को पीठ दर्द की समस्या रहती है उन लोगों को भी बाएं करवट सोने से इससे फ़ायदा होता है। इससे हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको आराम मिलता है। तो इतने सारे फ़ायदे होते हैं बाएं करवट सोने के। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप दाएं करवट सोएं या बाएं करवट सोएं, रेगुलर एक ही पोजीशन में सोते हैं या घंटों पूरी रात इसी पोजीशन में रहते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं, तो फिर हमें किस तरीके से सोना चाहिए। फ्रेंड्स, जब आप बेड पे जाते हैं तो हमें बाएं करवट ही सोना चाहिए। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें कि अगर आप दाएं करवट सोते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली दिक्कत होती है आपको सिर दर्द होता है, सुबह आपकी नींद पूरी नहीं होती है। दूसरी होती है कि आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर आप दाएं से करवट सोते हैं तो ये सभी चीज़ें जो जितनी उसमें बाएं करवट सोने में फ़ायदे हैं उतने ही नुकसान दाएं करवट सोने में होते हैं। तो हमें सोने की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो अगर आप सोते हैं तो बाएं करवट सोइए, कुछ घंटे बाद आप अपनी पोजीशन चेंज करके सीधा पीठ के बल सो सकते हैं, जो कि सोने की बिल्कुल सही पोजीशन होती है। इससे आपकी किसी भी बॉडी ऑर्गन्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और आप अच्छी नींद ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोने के सही तरीके के बारे में, यानी सोने के पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं वो कर लेनी चाहिए ताकि आपको एक अच्छी और भरपूर नींद मिल सके। फ्रेंड्स, सोने का आजकल का जो टाइम टेबल है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। लोग 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे 2 बजे सो रहे हैं। तो इसके कारण से आपकी जो नींद है, बायोलॉजिकल जो आपकी क्लॉक होती है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आपका फिक्स टाइम नहीं होता है सोने का, तो नींद भी नहीं आती है। तो ज़रूरी होता है कि अपने सोने का टाइम जो है फिक्स करें। दूसरी चीज़ होती है, अगर आप सोने जा रहे हैं तो उसके 1-2 घंटे पहले ही टीवी, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह बंद करें और अपने दिमाग को शांत करें, क्योंकि अगर आप इनमें उलझे रहते हैं तो आपका दिमाग जो है कंटिन्यू काम करता रहता है और उसमें मेमोरी चालू रहती है और कुछ ना कुछ माइंड अपना काम करता रहता है, जिसके कारण से बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती। तो ये ज़रूरी होता है। तीसरा होता है आपके सोने का कमरा या सोने वाली जगह। तो ऐसी जगह पर सोएं जहाँ पर हल्की लाइट हो, एकदम शांत जगह हो और साफ़ सुथरे बिस्तर हों। तो ऐसी जगह पर नींद बहुत जल्दी आती है। नेक्स्ट होता है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप अपने पैरों को ठंडे पानी में कुछ देर के लिए डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान है तो गुनगुने पानी में डाल सकते हैं और अपने हाथ पैरों को धोकर ही बिस्तर पर जाएं, जो कि आपकी बेहतर नींद लाने के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट होता है, आपको कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी है, लेट नाइट खाना नहीं खाना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना। तो क्योंकि इसकी वजह से आपको हार्ट बर्न की समस्या होगी या इंडाइजेशन की होगी या एसिड रिफ्लक्स की होगी, जिसके कारण से आपकी नींद जो है बार बार टूटती है और आप सही से सो नहीं पाते। तो इन सभी पर मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई हुई है, आपको देखनी है तो देख सकते हैं, क्योंकि डाइजेशन से रिलेटेड तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। इसके अलावा नेक्स्ट होता है, कैफ़ीन वाली चीज़ें जो हैं आपको सोने के पहले नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी एनर्जी को बूस्ट करती हैं और इसके कारण से आपकी नींद जो है डिस्टर्ब हो सकती है और आपको नींद नहीं आएगी। इसके अलावा आप नशीले पदार्थ, तंबाकू, छेना, शराब, सिगरेट का सेवन करते हैं तो ये आपकी नींद में बाधा पैदा करती हैं, तो इनका सेवन आपको बंद कर देना है। बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखना है ताकि ये हमेशा रिलैक्स रहे और आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो। इसके अलावा सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होता है हेल्दी डाइट, यानी संतुलित भोजन आपको लेना चाहिए।
जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक भरपूर डाइट और संतुलित डाइट आपकी हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी होती है। तो ये सभी चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं और एक अच्छी नींद और अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। तो वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन या कमेंट्स है तो आप कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।